नाइस, काफी अच्छा सा लग रहा है। पता है मैच खत्म होने के बाद ना इस विक्ट्री की इंपॉर्टेंस का और पता चला। व्हेन वाज द लास्ट टाइम भाई, 1993, लगभग 20 साल पहले कभी कोपा डेल रे की विक्ट्री को और उसको उस ग्लोरी को हमने महसूस किया था। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट 4 गोल कैंप न्यू में मारे थे। लगभग 4 गोल तो आई थिंक बार्सिलोना के हमने यहाँ पर शायद से कैंप न्यू में 2007 या 2008 वाले लीग उसमें मारे होंगे। यहाँ पर उस भाई रियल मैड्रिड इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वैलेडोलिड के अगेंस्ट 6-0, उसके बाद बार्सिलोना को 4-0 से, भाई इस जावी की बार्सिलोना को 4-0 से। आई थिंक इससे पहले अगर कुछ कोई यहाँ पर आई गेस अगर कोई यहाँ पर एक ह्यूमिलिएटिंग हम कह सकते हैं कि रिजल्ट, परफॉर्मेंस नहीं, ह्यूमिलिएटिंग रिजल्ट अगर बार्सिलोना के था तो शायद से वो नागल्समैन की बायर्न ने जब इनको चैंपियंस लीग से बाहर किया था वो वाला रिजल्ट था, जो कि काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था अगर रिजल्ट पर्सपेक्टिव से बात करें। लेकिन आज ना इट कुड बी अनएक्सेप्टेबल। देखो कायदे से ना, सही बताऊं, सबसे पहले तो मेरे को लगता है जावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई पिन पॉइंट थी। ही कुड हैव डन एनीथिंग भाई, ही कुड हैव डन एनीथिंग, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जावी एक ऐसी कल्ट पर्सनैलिटी बना हुआ है बार्सा फैंस के सामने कि अगर वो ये कहता तो मानते, तो वो अपने आप को बचा सकता था। बट उसने अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करा। उसने इवेंचुअली यहाँ पर रियल मैड्रिड पे तारीफ भी करी, डिग भी लिया, बट सबसे बड़ा पॉइंट था जहां पर उसको बार्सा को डिफेंड करना था, ही डिड इट, और जहां पर एक्चुअली में उसको ये सच्चाई दिखानी थी उसने वो भी दिखाई। लेकिन आज ना ये हुआ है ना, ये रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बड़ा है, बार्सा के पर्सपेक्टिव से भी है, लेकिन दोनों की अपनी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जस्ट इमेजिन बार्सा के लिए ये चीज प्रॉब्लम इसलिए, देखो ये चीज प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो यहाँ पर डाउनफॉल पे जाने वाले हैं। शायद से उन्होंने ला लीगा टाइटल रैप अप कर दिया है क्योंकि पॉइंट डिफरेंस बहुत बड़ा है, और ये मैच ला लीगा का नहीं कोपा डेल रे का था। ये हो सकता है कि हाँ एक सिल्वरवेयर पे हार गए तो उस पर डिसअपॉइंटमेंट है, और चूड़ी टूटती ही है यार जब भी होता है, अगर जब कोई कंपटीशन से बाहर जाता है तो उसका दुख होता है। लेकिन रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड हमेशा से क्लिक करती है, और चैंपियंस लीग के हम नॉकआउट स्टेजेस में आ चुके हैं। और तुम ये सोचो, हम 3 एल क्लासिको ऑलरेडी हार गए थे बार्सिलोना से, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस खराब आ रही थी, नए मैनेजर को ढूंढ रहे हैं, यहां पर बेंजिमा की परफॉर्मेंस नहीं है, गायब है 70% सीजन में, और इंटरनेशनल ब्रेक हुआ और 2 हफ्ते बाद सबसे पहले हैट्रिक मारी बेंजिमा ने, और फिर हैट्रिक मारी कैंप न्यू में 1 लाख लोगों के सामने। कैन यू इमेजिन कि हम उस नॉकआउट स्टेजेस में, हम उस फाइनल स्ट्रेच में जा रहे हैं जहां पर हम कहते हैं कि ये रियल मैड्रिड का सीजन है। और एक बार फिर से इट्स नॉट सरप्राइजिंग, इट्स फैसिनेटिंग कि रियल मैड्रिड उस तगड़ी तरीके से खेल रही है। तो वेयर डिड एक्चुअली रियल मैड्रिड विन दिस मैच? अब देखो कायदे से ना तुम स्टोरी लाइन देख के समझ जाओगे रियल मैड्रिड ने बिल्कुल चड्डी फाड़ दी बार्सा की, बट स्टोरी लाइन और रियलिटी में फर्क है। क्योंकि रियलिटी ये है कि फर्स्ट हाफ में गरीमत थी कि रियल मैड्रिड ने कंसीड नहीं किया। रियल मैड्रिड बहुत खराब खेली थी, हमारा कंट्रोल 0, प्रेस 0, ऑफ द बॉल जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं बचा पा रहा था बेयरली। लेकिन एक प्लेयर ऐसा था जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, कामाविंगा। भाई कामाविंगा ने एक मिसप्लेस पास नहीं करा, कामाविंगा ने रफीनिया के अगेंस्ट एक टैकल गलत नहीं डाला, कामाविंगा ने रफीनिया को एक बार नहीं जाने दिया। एंड दीज आर स्टैट्स। और एक स्टैट तो इतना खुश है ना भाई, यस रोनाल्डो अराउजो इज माय फेवरेट प्लेयर फ्रॉम दिस बार्सिलोना टीम। लेकिन भाई ये चाहिए था विनीसियस जूनियर हम्बलिंग एंड कुकिंग रोनाल्डो अराउजो। देखो नॉट उस लेवल पे नहीं कि बिल्कुल ही एम्बैरस कर दिया, ये कर दिया, बट 3 के 3 ड्रिबल करे, उसी एरिया में पेनल्टी भी जीत ली, और इवेंचुअली यहां पर आज विनीसियस जूनियर गॉट द बेटर ऑफ रोनाल्डो अराउजो, जो कि अपन को चाहिए था। यस ही इज बाय फार द हार्डेस्ट ओपोनेंट जो कि कभी विनीसियस जूनियर को अभी तक मिला है, लेकिन विनीसियस की कॉन्फिडेंस के लिए, और वो भी कैंप न्यू में, ये बहुत ज्यादा जरूरत थी। देखो कायदे से अगर सेकंड हाफ की बात करें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जावी ने ना इनको ड्रेसिंग रूम में कोकेन दिलवा दी। ये ना भांग पी के आए थे, वॉट एवर इट इज, बट द पॉइंट इज ना कि शायद से 4-0 उस लेवल पे आ चुके जहां पर बार्सा को कहना ही पड़ेगा, बार्सा फैंस को, कि यार अब तो रिजल्ट से भी दिक्कत है। जबकि 1-0 की बात करें, 2-0 की बात करें, तो बार्सा फैंस इस पे खिसियाए हुए नहीं थे, वो खिसियाए हुए इस पे ज्यादा थे कि तुम खेल कैसे रहे हो यार, तुम अपने प्रिंसिपल को कैसे भूल गए, तुम जावी की टीम पे इंटेंसिटी कहां गई, तुम्हारी सीक्वेंस। भाई रफीनिया, लेवेंडोव्स्की, क्या भाई लेवेंडोव्स्की के सामने बेंजेमा हैट्रिक मार के चला गया, कुछ मजाक की बात है? इज इट अ जोक? इट्स नॉट अ जोक भाई।
मैं ये नहीं कह रहा कि लेवेंडोव्स्की का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, लेवेंडोव्स्की को फोड़ दो, लेवेंडोव्स्की को क्रिटिसाइज करो, बट इट्स अ बिग बिग डील कि यहां पर बारसा वो टीम, जावी वो मैनेजर जो कि इंटेंसिटी पे, अपने फिलॉसफी पे, अपने प्रिंसिपल पे और खेलने के अप्रोच पे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। एंसेलोटी कर सकता है, जावी नहीं कर सकता। उसको अपनी ही टीम की इन चारों चीज में से एक भी चीज नहीं दिखी। कैन यू इमेजिन कि ये बार्सिलोना में, अब देखो ये चीज बात है कि ये एक एम्बैरेसिंग होता है, आप इतने महीने से जो काम कर रहे आते हो वो एकदम से आपके सामने से जाता हुआ दिख जाता है, एकदम से गायब होता है। लेकिन जैसा मैं तुमको बताया, दोनों टीम्स की स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट थी, ये बात माननी पड़ेगी। देखो मेरे को डर लग रहा था कि शायद से टोनी क्रूस और मॉड्रिच का जो पिवट खिलाया ना भाई, ये ओवर ऑन हो जाएगा, और इवेंचुअली मैं समझ गया था कि भैया जब डिफेंसिव जाना होता तो अब तो चुआमेनी को आप लेके आ जाओ। लेकिन जो वाल्वर्दे और रॉड्रिगो की जो प्रेजेंस होती है ना, वो भी पीक बेंजिमा विनीसियस के साथ, भाई उससे सेक्सी कुछ नहीं हो सकता ना भाई। कारवाहाल को बचा लिया इन्होंने, उसके बाद यहाँ पर रॉड्रिगो भाई, ही इज, उसका फुटबॉल आईक्यू मैं हर मैच में कहता हूं भाई, वो रेस्क्यू करवाया था, और उसमें भी पीक बेंजिमा विद विनीसियस जूनियर। भाई बेंजिमा 31 गोल और असिस्ट कंट्रीब्यूशन अगेन दिस सीजन, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 40-45 का आंकड़ा फिर से टच किया जाएगा। विनीसियस जूनियर लगभग 35-40 के आसपास का गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन उसका फिर से आ गया इस सीजन। ये दोनों अनलॉक कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर कार्लो एंसेलोटी एक ऐसा मैनेजर होता जो कि राइट विंग को भी उतना ही ऑफेंसिव बनाता और वहां से उतनी अच्छी सप्लाई आती। ये रियल मैड्रिड हर हफ्ते किसी ना किसी को कुक करती और खाती और कुकर में से सीटी लगवाती उस टीम की, जो भी होता है। डिफेंसिवली भी अपन लोग ठीक तरह से, मैंने कामाविंगा की बात करें, उसके बाद मॉड्रिच का टच, इट वाज प्योर क्लास। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड भाई, देखो सीधी सी बात है, अपन को ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि बार्सा के पास बहुत क्रूशियल प्लेयर्स नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई जैसे मैंने तुमको कहा ना कि एक दो रिजल्ट मैटर करता है यार, लेकिन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन जब आप दुखी होते हो, जब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन जब आप अपनी टीम पे गुस्सा होते हो। 2-0 तक ये दुखी थे, और बनता भी है यार। यू डोंट हैव क्रिस्टेंसन, यू डोंट हैव फ्रेंकी डियोंग, यू डोंट हैव पेड्री, यू डोंट हैव उस्मान डेम्बेले। भाई ये 4 प्लेयर्स, इतने स्ट्रॉन्ग 4 प्लेयर्स अगर आपकी टीम से गायब होते हैं, और आप चैंपियंस लीग विनर, आप रियल मैड्रिड, एल क्लासिको, आप 1 लाख सेमीफाइनल में खेलने जा रहे हो, तो बड़ी चीज होती है। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि यार कितना ही स्ट्रांग हो, अराउगो कितना ही तगड़ा खेल ले, कुंडे कितना ही तगड़ा खेल ले, ter Stegen कितना ही तगड़ा खेल ले, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट पे बार्सिलोना अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। और उसके ऊपर भी आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से अगर इनके बैकलाइन में से अगर क्रिस्टेंसन या फिर अराउगो या कुंडे में से एक भी गायब हो गया ना, तो इंटेंसिटी तो वहीं खत्म हो जाती है। मिडफील्ड से भी फ्रेंकी डियोंग, पेड्री गायब हो गए, तो गावी अकेला कितना कर लेगा, एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम। खैर इवेंचुअली यहां पर यह सब देखना पड़ेगा भैया। वैलाडोलिड, एल क्लासिको, और अब भाई चेल्सी आने वाली है, तो आई एम नाउ बुलिश ऑन रियल मैड्रिड। और ये चीज जैसे मैंने कहा कि सरप्राइजिंग नहीं है, फैसिनेटिंग है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, दैट इज वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड। बॉक्स ऑफिस नहीं था, लेकिन इसकी सिचुएशन बॉक्स ऑफिस थी। टॉप 4 में जहां एक तरफ न्यूकासल ने वेस्ट हैम को भाई बिल्कुल ही झोंक दिया तेल के साथ 5-1 की स्कोर लाइन के साथ, और वहां पर भाई अब जो गोल डिफरेंस है वो 26-5 है। यूनाइटेड का 5 गोल डिफरेंस है भाई। यूनाइटेड को ये मैच जीतना था और जीता भी। मैं कहूँगा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हमको मूवमेंट्स दिखे जहां पर यूनाइटेड ने, और जिस तरीके से टेन हैग ने तारीफ करी है ना यूनाइटेड की, ये साफ दिखता है कि उसको पता है कि इस परफॉर्मेंस, इस विक्ट्री की कितनी खास अहमियत है, और अहमियत होनी भी चाहिए। स्पेशल इसलिए भी था कि जनवरी से अब तक अगर 19 गेम के बाद फाइनली वेगोस्ट को स्टार्टिंग 11 से बाहर रखा गया। मार्शियल आया था, लेकिन एक बार फिर से टेन हैग ने ये चीज कंफर्म कर दी कि मार्शियल अभी फिट नहीं है स्टार्ट करने से ले। लेकिन यहां पर गेम अच्छा खेला यूनाइटेड ने। मेरे को तो यही समझ में आ गया कि लीचा और वरान ने यहाँ पर इवान टोनी को बचा लिया और दबा के रखा। इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है भाई। ब्रेंटफोर्ड के मजाक का गेम नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट टाइम जब ब्रेंटफोर्ड ने यूनाइटेड को कुक किया था, तो दैट वाज द एरिक टेन हैग एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सागा का स्टार्ट हुआ था। मार्कस रैशफोर्ड अगेन गेटिंग ऑन द स्कोर शीट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब यहाँ पर कंक्लूसिव एंड पे जा रहे हैं, और वहां पर रैशफोर्ड का स्कोर करना जरूरी है। अगेन हमको ये समझना पड़ेगा कि रैशफोर्ड के एब्सेंस में कौन स्कोर करेगा, और ये फिगर आउट हमने अभी तक भी नहीं करा है। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर ब्रूनो की मैं बात करूं, या फिर मैं ओवरऑल 2-3 प्लेयर्स की बात करूं, तो परफॉर्मेंस अभी भी बिलो एवरेज आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1-0 जीत रहे हो, लेकिन आप जीत रहे हो और आपको सिर्फ एक गेम और बचा है। उसके बाद कासिमिरो वापस आ जाएगा, और इवेंचुअली यहाँ पर एरिक्सन भी वापस आ जाएगा, और यूनाइटेड विल बी बेस्ट इन बेस्ट फॉर्म।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।